आज का लेक्चर जो है वो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट वो हमारे पास है अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज आपका एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपकी सेटिंग्स को मजीद इंश्योर करता है, आपके अकाउंट्स को जो साइन इन होने जा रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, इसको मेक श्योर करता है कि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, आप किसी यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, वहां पे एक आपके पास लैब है, उस लैब के अंदर अगर जैद साहब या विक्टर साहब पासवर्ड एक दूसरे का अगर वो अटेम्प्ट करना चाहें, यूजर अकाउंट एक दूसरे का अटेम्प्ट करना चाहें, तो कितने टाइम आपको अलाउ है, इसे बोलते हैं बैड पासवर्ड अटेम्प्ट्स। क्या बोलते हैं? बैड पासवर्ड अटेम्प्ट्स। अभी याद रखिएगा, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है। ये आपके डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर के ऊपर बाय डिफॉल्ट है, जो आपको पासवर्ड पॉलिसी जो हमने प्रीवियस कुछ हमने लेक्चर्स में इसको स्टडी किया और अप्लाई किया, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई थी। इसमें आप लोगों ने अगर लैब इसकी परफॉर्म कर ली है और इसको मैच्योर कर लिया है, तो इसका ये नेक्स्ट लेवल है, जिसमें आपको याद होगा मैंने आपको कहा था पासवर्ड पॉलिसी उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं इन्फोर्समेंट की, पासवर्ड की जो आपकी हिस्ट्री स्टोर करता है 24 पासवर्ड की, मिनिमम पासवर्ड एज आपकी जो होती है 1 डे होती है, मैक्सिमम पासवर्ड एज आपकी 42 डेज होती है। ठीक है, मिनिमम का मतलब यह है 1 डे, अगर आज आपने चेंज किया 24 आवर्स से पहले आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। ये आपकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 1 डे, और ये आपको 42 डेज के अंदर चेंज करना मस्ट होता है। ठीक है, ये आपको बता दिया गया। फिर मिनिमम पासवर्ड लेंथ होती है। मिनिमम पासवर्ड लेंथ आपके पासवर्ड के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो 7 कैरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज 7, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज 7। अगर आपको ये पासवर्ड की लेंथ चेंज करनी हो, आपको रिक्वायर्ड है 10, तो डिफॉल्ट में डोमेन जो इसका पॉलिसी है उसमें जाके चेंज कर दूंगा 7 की बजाय। नेक्स्ट टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा कि मिनिमम आपको 7 की बजाय अब 10 कैरेक्टर्स आपको देने हैं। ये सब के लिए सेट हो जाएगी। डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी सेट होती है तमाम ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के लिए। ठीक है, तो अब एक और चीज, क्या ये इंडिविजुअल कोई ग्रुप ऑफ पीपल अगर चाह रहे हैं कि डिफॉल्ट पॉलिसी जो पासवर्ड कैरेक्टर्स की जो लेंथ है वो 7 की बजाय 10 इसको दे दिया जाए, क्या ये पॉसिबल है? मैक्सिमम एज 42 डेज की बजाय इसको 100 डेज कर दिया जाए, मिनिमम एज 1 डे की बजाय इसको 0 कर दिया जाए कि जब मर्जी मैं पासवर्ड चेंज करूं। ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज ये होती हैं। अगर इसको आप चेंज करना चाहो, आप चाह रहे हो कि डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी जो भी लगी हुई है ठीक है, गुड है, आप चाह रहे हो इंडिविजुअल मेंबर को या ग्रुप ऑफ पीपल को। अब हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल में मुजाहिद साहब हैं, विक्टर साहब हैं और हमारे पास जैद साहब हैं। ये कहती हैं कि सर हमारे लिए एक स्पेशल फेवर करें। मैं कहता हूं क्या? अब देखो सर, ये जो हिस्ट्री है 24 पासवर्ड की, ये जरा कम करते हैं। हमें अगर रिक्वायर्ड हो पासवर्ड पुराना देना, तो हम हर 5वें पासवर्ड के बाद उसको हम रिपीट करना चाहें, छठा पहले वाला कर सके, 7वां दूसरे वाला या पहले वाला कर सके, 8वां पहला दूसरे तीसरे में से कर सके। तो पासवर्ड हिस्ट्री जैद साहब एंड विक्टर साहब, पासवर्ड हिस्ट्री में यहां पे 5 कर दूंगा, लेकिन ये मैं अब डिफॉल्ट डोमेन के ऊपर नहीं करूंगा, ये डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी के ऊपर नहीं करूंगा। इसके लिए मैं चाह रहा हूं कि डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसीज की ये जो सेटिंग्स हैं, ये जो सेटिंग्स हैं, ये डिस्टर्ब ना हो। ये डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी तमाम यूज के ऊपर या जो यूज में नहीं भी हैं तमाम यूजर्स के लिए एक जैसी लगी रहे। गुड। हम अब ग्रुप ऑफ पीपल, हमारे पास 3 लोग हैं, तीनों लोगों को मैं अगर चाहूं इनकी एक पॉलिसी रेलेवेंट टू पासवर्ड, जिसे बोलते हैं फाइन ग्रेड पासवर्ड पॉलिसी, हमारे आज की लैब में हम इसको भी अप्लाई करेंगे। ये आज की लैब में हम इस पार्ट को भी करेंगे। फाइन ग्रेड पासवर्ड पॉलिसी, जैद साहब विक्टर साहब बात को आपने फॉलो किया। ये किन लोगों के लिए होगी? ये ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, सिंगल यूजर जैद के लिए, विक्टर के लिए चाहो ये अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर चाहो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक जैसी ऐसी पॉलिसी जो डिफॉल्ट डोमेन से हटके होगी,
ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जैद साहब, विक्टर साहब, मुजाहिद साहब, कि 5 हिस्ट्री में रखने हैं पासवर्ड, बस ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं रिक्वायर्ड। दूसरा क्या, मैं जब मर्जी पासवर्ड चेंज करूं, ठीक है, हो जाएगा। फिर जो मैक्सिमम एज है वो सर 42 डेज की हमें 300 डेज कर दें, चले हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी अनेबल है सर, इसको डिसेबल करने हो जाएगा, ये सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन इसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा या तो डिफॉल्ट पॉलिसी चेंज कर दो, वो तो फिर सबके ऊपर इंप्लीमेंट हो गई, हमारे लिए तो फिर फायदेमंद नहीं है। तो हम एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे और ये 3 लाइन में बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ये 4 लाइन में जो मैंने हाईलाइट की हैं। फाइंड गेट पासवर्ड एंड लॉकआउट पॉलिसी क्या सेट करनी है। लॉकआउट को अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। लॉकआउट पॉलिसी क्या होती है अभी स्टूडेंट्स में आपसे डिस्कस करता हूं। पासवर्ड सेटिंग ऑब्जेक्ट पीएसओ से बोलते हैं, ये कैसे क्रिएट होता है, इसके ऊपर फाइन ग्रेड पासवर्ड पॉलिसी कैसे लगती है, इसकी प्रेसिडेंस सेट कैसे करते हैं, ये 4 चीजें आज हम इंशाल्लाह ये लैब में ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो ये वो चीजें हैं जो डिफॉल्ट पॉलिसी पासवर्ड की आपकी अप्लाई हुई है। मैं इसमें मजीद एक चीज और ऐड करने जा रहा हूं, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, इन 3 ऑप्शन से होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल जैद साहब कह रहे हैं कि विक्टर साहब गए हैं छुट्टियों पे, हॉलीडेज भी हैं, तो इनकी एब्सेंस में मुझे कुछ फाइलें रिक्वायर्ड हो गई, ठीक है, चले लीगली वो फाइलें रिक्वायर्ड हो गई, कंपनी को फाइलें रिक्वायर्ड हो गई। अब पासवर्ड विक्टर साहब का जैद साहब के पास नहीं है, तो क्या करोगे आप, कहोगे सर मैं गेस करता हूं शायद विक्टर साहब का पासवर्ड मुझे आइडिया है, ठीक है, जबरदस्त बात है। जैद साहब ने एक अटेम्प्ट किया, दूसरा अटेम्प्ट किया, तीसरा अटेम्प्ट किया पासवर्ड का, 4th, 5th, 6th, कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन है कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू पता क्या होती है, वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 0। इससे क्या होगा, जितने मर्जी अटेम्प्ट करो, जैद साहब विक्टर साहब 100 कर लो, 200 कर लो, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा ना पासवर्ड। अच्छा, ये वैल्यू अगर मैं 5 कर दूं, ये वैल्यू अगर मैं 5 कर दूं, तो अब क्या होगा, होगा ये जनाब अली, आपकी 5th अटेम्प्ट के बाद जब 6th अटेम्प्ट डालोगे पासवर्ड का, आपका अकाउंट 30 मिनट्स के लिए लॉक हो जाएगा। विक्टर साहब का अकाउंट कितने मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए लॉक हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहां पे देते हो, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर मैं यहां पे 30 दे दूं, 30 मिनट्स के लिए लॉक हो जाएगा। अच्छा, अगली बात, ये थर्ड प्रॉपर्टी को भी समझ लो, ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, डेमो देता हूं इसका। 2 अभी एक्शन करेंगे, एक मैं आपको ये 3 प्रॉपर्टीज को किस तरह हम इंटीग्रेट करते हैं, यूज करते हैं, ये बताता हूं, और फिर आपको मैं फाइन ग्रेड पासवर्ड पॉलिसी पे लेके आऊंगा। आज हमारा ये 2 छोटी छोटी लैब्स हैं, थ्योरी मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं, फिर लैब्स करवाता हूं। अच्छा, एक चीज और, इसका एक पीरियड होता है, रीसेट पीरियड, ये कब यूज होता है ये भी सुन लो। जैद साहब ने डिफॉल्ट वैल्यू इसकी मैं यहां पे फॉर एग्जांपल 5 सेट कर देता हूं, ठीक है। 5वां अटेम्प्ट जब कर लोगे, 6ठे अटेम्प्ट पे कितने मिनट्स के लिए लॉक हो जाएगा, 30 मिनट्स के लिए, ठीक है, 30 मिनट्स के लिए विक्टर साहब का अकाउंट लॉक हो जाएगा। 6th अटेम्प्ट नहीं कर सकते, 6th अटेम्प्ट आपको अलाउ नहीं होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, जैद साहब कहते हैं सर 5 अटेम्प्ट तो मैं कर सकता हूं, मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं 4 अटेम्प्ट करने के बाद रुक जाऊंगा, 4 अटेम्प्ट करने के बाद मैं रुक जाऊंगा, और एक और यहां पे काम करते हैं। जैद साहब को आइडिया है यहां पे आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट ये काउंटर जो है लॉकआउट का ये रीसेट हो जाएगा। कितने मिनट्स के बाद, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहां पे सेट कर दिया 5 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए लॉक है, कितने मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स तो मतलब वो फिर से 5 बार कर सकता है आफ्टर 5 मिनट्स, बिल्कुल सही समझे आप, आफ्टर 5 मिनट्स वो दोबारा से 4 अटेम्प्ट कर लोगे आप, फिर आप रुक जाओगे, वेट करोगे किसका, 5 मिनट्स का, 5 मिनट्स के बाद फिर रीसेट हो जाएगा, फिर 4 अटेम्प्ट करो, फिर 5 मिनट्स। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं 30 मिनट्स, लेकिन अगर मैं यहां पे 1 आवर दे दूं,
2 आवर दे दूं, 24 आवर दे दूं, तो ये 24 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा 5 अटेम्प्ट के बाद। 24 आवर्स मुझे पूरा 24 घंटे, ठीक है। ये सेटिंग की जाती है इसमें। अकाउंट लॉकआउट, ये तीनों ऑप्शंस आपस में किस तरह इनका तालमेल है वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं विक्टर साहब एंड जैद साहब आपको समझ आ गई होगी मैंने क्या कहा है। क्या इसका डेमो दे दूं आपको फटाफट? ये सबसे बैड पासवर्ड अटेम्प्ट नहीं आते। ये बैड पासवर्ड अटेम्प्ट नहीं से बोलते हैं। कितने अटेम्प्ट बाय डिफॉल्ट ये 0 होती है। कौन सी मैं बताता हूं, ये देखो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी में जाता हूं, राइट क्लिक करता हूं, एडिट करते हैं, पॉलिसीज, विंडो सेटिंग इसी में है ना, सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी के अंदर ऑप्शन कौन सी है? अकाउंट पॉलिसीज। अकाउंट पॉलिसीज में इसके अंदर 3 ऑप्शंस आती हैं। ये हम फर्स्ट ऑप्शन कर चुके हैं, याद है हमने डे 1 पे अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने थ्योरेटिकल डिस्कस किया, ये हम कर चुके हैं। आज मैं इसका बताना चाह रहा था। यहां पे अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी में करके दिखाता हूं आपको, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी में मैं यहां पे थ्रेशोल्ड वैल्यू देखो, सेंटर वाली ऑप्शन को देखो, सेंटर वाली ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? 0 लॉग ऑन अटेम्प्ट्स इनवैलिड। डबल क्लिक करता हूं, ये देखिएगा प्रॉपर्टीज में जाके यहां पे मैं दे देता हूं 3। कितना? 3। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा, ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नजर आएगी। अगर ये वैल्यू 0 होती है, अगर ये वैल्यू 0 होती है, ये मिनिमम 0 होती है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी होती है? 999। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं 999 दे दूं, इसका मतलब क्या होगा? 999 अटेम्प्ट्स मैं डाल सकता हूं। बैड पासवर्ड अटेम्प्ट्स कितने दे सकता हूं? 999। अच्छा जी, तो ये आपको मैंने सेट करना आपको सिखाया। कितना मैंने दिया जी? अभी मैंने यहां पे दिए 3 वैल्यू। अच्छा याद रखिएगा, ये बैकग्राउंड में आपको 2 और ऑप्शन नजर आ रही है इसके साथ, ये नजर आ रही होगी अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन, एक आपको नजर आ रही है रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर आफ्टर। ये दोनों इस वक्त क्या है? प्रॉपर्टीज नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा, अगर आप अकाउंट विल लॉक आउट आफ्टर कोई यहां पे नंबर दे देते हो, जीरो अपना 0 के अलावा 1 से 999 तक, तो अप्लाई करते ही वो आपको कहता है इसकी वैल्यू दोनों की 30 मिनट्स की सेट कर देगा। दोनों की कितनी? 30 मिनट्स की ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। ये देखो, ये देख लो, वो कह रहा डिफाइन नहीं है, सुजेस्टेड सेटिंग। ये सुजेस्टेड सेटिंग्स हैं जैद साहब है विक्टर साहब, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये देखो अप्लाई, वो देखो बैकग्राउंड में हो गया। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने 3 अटेम्प्ट्स किए जैद साहब विक्टर साहब के अकाउंट के ऊपर, 3 अटेम्प्ट्स के बाद आपका कितने पीरियड के लिए अकाउंट लॉक हो जाएगा? 30 मिनट्स के लिए, और काउंटर रीसेट भी 30 मिनट से पहले नहीं होगा। तो इसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, इस ऑप्शन का आपको, थर्ड ऑप्शन का फायदा कोई नहीं होने वाला। लेकिन अगर एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं कहता हूं थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं अकाउंट होल्डर को, मैं ये वैल्यू कम कर सकता हूं, ये वैल्यू मैं कम कर सकता हूं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये वैल्यू मैं कम कर सकता हूं इस ड्यूरेशन से। दोबारा सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, इस ड्यूरेशन से ये वैल्यू मैं कम कर सकता हूं, लेकिन इस ड्यूरेशन से वैल्यू मैं बढ़ा नहीं सकता। मतलब क्या? 31 मिनट्स मैं नहीं दे सकता। ये या तो इक्वल होगी अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन के, या इक्वल होगी या लेस होगी। बड़ी कभी भी नहीं अलाउ करेगा, याद रहेगा आपको, बड़ी कभी भी अलाउ नहीं करेगा, और जरूरत भी नहीं थी, बड़ी देने का फायदा भी कोई नहीं है। ये आपके अटेम्प्ट्स जो किए जाएंगे 2 अटेम्प्ट्स, उसके बाद ये रीसेट हो जाएगा दोबारा 0 पे, फिर आप 2 अटेम्प्ट करने के बाद रुक जाओगे, कितने मिनट्स के लिए रुक जाओगे ये डिसाइड करेगा यहां पे रीसेट काउंटर। ये देखो मैं यहां पे दे देता हूं 1 मिनट,
ठीक है, 5 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो, 1 मिनट दे देता हूं। अब ये देखिए, अब मुझे बता सकते हो क्या होगा? मेरा स्मार्टली अगर जैद साहब चलेंगे तो क्या करेंगे? स्मार्टली अगर मूव करेंगे क्या करेंगे? अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वेक्टर हमारे जो एक और एम्प्लॉय है उसके अकाउंट को, स्मार्टली क्या करेंगे आप मुझे बताओ? 2 अटेम्प्ट्स करूंगा। हाँ करो, बताओ। 2 अटेम्प्ट्स करूंगा सर, 1 मिनट बाद फिर रिज्यूम हो जाएगा। बिल्कुल सही। विक्टर साहब बात फॉलो की है जो जैद साहब ने कही? कर दूं? ये करके देख ले प्रैक्टिकल इसका। ये रिफ्रेश करो, ये अपडेट हो जाएगा न्यू वैल्यूज के साथ। ये देख रहे हो, ये नीचे हो गया। ये पहले सेटिंग ऑन नहीं थी। अकाउंट पॉलिसी में अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी मैंने सेट कर दी, और करने के बाद इसको फटाफट से मैं इसका डेमो कंप्लीट करता हूं और फिर लेके जाता हूं आपको सेकंड सेगमेंट पे। ये देखिएगा, और ये डोमेन वाइड चुके अप्लाई हुई है, तो किसी का भी अकाउंट हम यहां पे टेस्ट कर सकते हैं। ये अगर किसी का भी अकाउंट, क्योंकि डिफॉल्ट डोमेन है ना, तो हम किसी भी के अकाउंट को भी चेक कर लेते हैं। तमाम के लिए एक जैसे ही होगा काम। ये देखिएगा, अब ये जैद साहब का अकाउंट है, ठीक है। जैद साहब आके कहते हैं चलें यार, मैं हमारे एम्प्लॉय हैं, इनका यहां पे अटेम्प्ट करते हैं लॉग ऑन करने के। एक अटेम्प्ट किया, गलत हो गया। दूसरा अटेम्प्ट किया, गलत हो गया। तीसरा अटेम्प्ट किया, गलत हो गया। चौथा अटेम्प्ट किया, ये मैसेज आ गया, द रेफरेंस अकाउंट इज करंटली लॉग्ड आउट एंड मे नॉट बी लॉग्ड ऑन टू। कितने मिनट्स तक ये लॉग इन नहीं होंगे? 30 मिनट्स तक, ठीक है जैसा विक्टर साहब, 30 मिनट्स तक। हाँ, अब लॉकआउट पीरियड को 1 डे कर लो, 2 डे कर लो, आपकी मर्जी है। फिलहाल वो कितनी देर के लिए? करंट पॉलिसी में बता दो 30 मिनट्स तक। अच्छा, अब दूसरी तरफ जाता हूं मैं एक बार इस अकाउंट को टेस्ट करते हैं। ये जी W1 अकाउंट, पहला पासवर्ड दिया, गलत हो गया। दूसरा पासवर्ड दिया, गलत हो गया। अब मैं रुक जाता हूं। ठीक 1 मिनट के बाद, अभी 7:55 हुए, अब 1 मिनट के बाद इसको अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं मजीद होना। तो बैड अटेम्प्ट आपने 3 दिए हैं, आप चौथा पांचवा भी मैं दूंगा, अब देखिए आपके सामने करूंगा ये। तो ये बताने का मकसद है, ये जी आज की हमारी एक छोटी सी लैब, जिसमें हम लोगों ने इस चीज को देखा कि अगर आप का कोई ऐसी कंपनी है जहां पे बहुत सेंसिटिव काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, और वहां पे आप बैड पासवर्ड अटेम्प्ट्स के ऊपर ये चीजें आप फोकस करना चाह रहे हो, कर सकते हो। अच्छा, इन द मीन टाइम मैं एक छोटी सी चीज कल का जो प्रीवियस लेक्चर है उससे रेलेवेंट बता दूं। आपको मैंने कल बताया था कि आप इन्फोर्स कर सकते हैं पॉलिसीज को, ये इन्फोर्स हुई भी नजर आ रही है आपको। फिर आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हो पॉलिसीज को, ये ब्लॉक हुई भी नजर आ रही है आपको, वीकेंड क्लास, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आपको क्या इसकी प्रेसिडेंस चेक कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिएगा, कल आप लोगों को डाउट हो रहा था सर वहां पे हम जीपी अपडेट करते थे, जीपी रिपोर्ट डेवलप करते थे, फिर उसकी प्रायोरिटी हम चेक कर पाते थे। क्या ये हम सर्वर साइड पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो, जैसे आप किसी ओयू पे क्लिक करते हो, आपको यहां पे एक टैब नजर आता है। ये देखो, ये तो लिंक वाला टैब है ना, ये इनहेरिटेंस वाला टैब नजर आ रहा है। ये देखो, यहां से आपको प्रेसिडेंस पता लग जाती है। एमसीएसई ओयू के ऊपर जो टॉप ऑफ द लिस्ट प्रायोरिटी है वो एमसीएसई का अपने ओयू को है, फिर उसके अंदर सेकंड लेवल पे उसका सॉफ्टवेयर जो कि उसी के अंदर है उसकी प्रायोरिटी है। उसके बाद फिर किसकी है जी? डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, ये टॉप पे नजर आ रही है। उसके बाद किसकी है? वो आपको डिफॉल्ट डोमेन वॉलपेपर की पॉलिसी यहां पे नजर आ रही है। अगर मैं कहूं वीकेंड पे चेक करना है, ये देखो
मैंने चूंकि ब्लॉक कर दिया, जैसा विक्टर साहब, मैंने चूंकि ब्लॉक कर दिया यहां से ऐसे, इनहेरिटेंस ब्लॉक हुआ क्या? अब आपको यहां पे कोई पॉलिसी नजर आ रही है सिवाय इसके अपने, क्योंकि आपने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, इसको मैं जरा अनब्लॉक करता हूं। अब ये देखो, सबसे टॉप के ऊपर किसको प्रेफरेंस है? अपनी पॉलिसी, फिर उसके पेरेंट के अंदर 2 पॉलिसीज, फिर डिफॉल्ट डोमेन, और फाइनली ये आपके पास लास्ट वन। ठीक है, ये कल वाले लेसन की मैं थोड़ी सी आपको यहां पे ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? अपने अपर जो लेयर, अपने अपर जो उसका ओयू है या डिफॉल्ट जो पॉलिसीज हैं उसको इनहेरिटेंस करनी है। और याद रखना, जहां भी क्लैश आएगा पॉलिसीज में, वेट कौन करेगा? जो प्रेसिडेंस में सबसे टॉप पे होगा, जो प्रेसिडेंस में सबसे टॉप पे होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं, इसमें आपको वॉलपेपर लगा हुआ है, इसमें भी वॉलपेपर लगा हुआ है, इसमें भी पॉलिसी में वॉलपेपर लगा हुआ है, इसमें पॉलिसी में वॉलपेपर लगा हुआ है, इसमें भी पॉलिसी में वॉलपेपर लगा हुआ है। तो किसका वॉलपेपर आपका ऑन होगा? जो टॉप पे होगा। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं जरा उधर देख लेते, टाइम तो हो गया काफी, चेक कर लेते हैं। तो 30 मिनट तो नहीं हुए ना? पासवर्ड, पासवर्ड ये ले रहा है, देख रहे हो, उसने ले लिया पासवर्ड, क्योंकि 1 मिनट का रीसेट काउंटर सेट था, इस वजह से 3 उसने मजीद कह लिए। लाजमी बात है, अब मजीद जो मैं दूंगा उसके ऊपर वो आपको इश्यूज उसी तरह आएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इस सेगमेंट की समझ आई होगी, जिसमें आपको ये बताया गया कि डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी में हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक इसकी जो है सिक्योरिटी से रेलेवेंट फीचर एक्सप्लोर की, और इसको हमने यहाँ पे जाके अटेम्प्ट किया। अच्छा, ये वैल्यूज की डिस्टर्ब हो गई है, चलें, मैंने अप्लाई करके आपको दिखा दिया। इस तरह आपने डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी को, अगर वैल्यूज को आपने यहां से चेंज करना हो तो कैसे करना है, और इसको अप्लाई करना है तो कैसे करना है। अच्छा, अब मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा हूं। इस पॉलिसी को डिफॉल्ट वैल्यूज के तौर पे आपने ऑन किया, अप्लाई हो गया, ठीक है, प्रैक्टिस भी कर ली, दिखा भी दिया। अब मैं आपको एक टॉपिक है, पहले टॉपिक की थ्योरी अंडरस्टैंड कर लेता हूं, और अगली जो थ्योरी के बाद अगला जो सेशन होगा उसमें इसकी लैब मैं परफॉर्म करूंगा, क्योंकि उसमें 5-10 मिनट लगने हैं मुझे समझाने में। तो वो लैब के लिए मैं अगले सेशन में आपको ऑन करूंगा। अभी उससे पहले मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए, और हम अब जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी। पहले थोड़ा सा मैं आपको सिनारियो समझा दूं। सिनारियो ये है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल हैं, यहां पे ग्रुप देख लेते हैं, ग्रुप क्या बनाया हुआ हमने, ये इंडिविजुअली लेना है, इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, मैं ग्रुप ऑफ पीपल को भी करना चाहूं तो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी पासवर्ड की पॉलिसी सेपरेट मैं दे सकता हूं। ये देखिएगा, ये हमारे पास ओयू आपको दिख रहा होगा एनसीएसई के नाम से, इसमें ये ग्रुप भी आपको नजर आ रहा है, सेल्स एसीएल, उसके अंदर ये डोमेन लोकल के नाम से। इसमें देखता हूं कि कौन कौन मेंबर हैं इसके। ऑडिटर्स, और ऑडिटर्स के कौन मेंबर हैं? विक्टर साहब, जैद साहब, ठीक हो गया। अच्छा, वैसे तो इसकी बजाय मैं जो है वो ऑडिटर्स को भी टारगेट कर सकता हूं, कोई इशू नहीं। एक आपका ग्लोबल ग्रुप है, एक डोमेन लोकल ग्रुप है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं ऑडिटर्स के अंदर, ऑडिटर्स के मेंबर कौन कौन हैं? विक्टर किर एंड जैद बिन मंसूर, ये दोनों इसके मेंबर हैं। मैं ये काम करता हूं, इस ग्रुप को
रिक्वेस्ट आई मेरे पास जैद साहब के, विक्टर साहब की, कि सर हमारी पासवर्ड पॉलिसी जो है ना, डोमेन हम कोई बड़े ही हमारा सेंसिटिव काइंड ऑफ डाटा होता है, तो आप हमारे थोड़ा रिलैक्स कर दें पासवर्ड पॉलिसी, थोड़ी सी हमें उसमें रिलैक्सेशन चाहिए या स्ट्रिक्ट चाहिए। दोनों तरह से आप ले सकते हो, स्ट्रिक्ट चाहिए या रिलैक्सेशन चाहिए। तो हमारी पासवर्ड पॉलिसी उन्होंने मुझे एक लिस्ट दे दी कि सर ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें हमें जो रिक्वायर्ड है जी कि हमारा जो अकाउंट है वो 1 आवर के लिए लॉक हो और 30 मिनट्स उसकी ऑब्जर्वेशन रीसेट पीरियड सेट कर दें, और या 1 डे के लिए चले, 1 डे के लिए लॉक हो और उसमें जो हमारा 5 आवर्स का उसमें रीसेट वैल्यू दे दें 5 आवर्स की, और इसमें जो हिस्ट्री वैल्यू है पासवर्ड स्टोर करने की वो 24 होती है डिफॉल्ट, हमें सर 5 तक कर दें, ठीक है। और मिनिमम पासवर्ड एज मैं चाह रहा हूं जब मर्जी चेंज करनी है, नहीं आप कहते सर 10 दिन से पहले हम पासवर्ड चेंज हमें अलाउ ना करवाएं, ठीक है, मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर सेट कर देता हूं, 10 दिन से पहले आप पासवर्ड सेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज भाई हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हर 10 दिन के बाद आपने पासवर्ड चेंज करना है, 10 दिन से पहले आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, कर देते हैं पॉलिसी सेट। और फिर आप ये कहते हो सर हमें बाकी नंबर ऑफ यूजर जो है डोमेन के वो 42 डेज के अंदर पासवर्ड चेंज करते हैं, हमें 100 डेज करते हैं, ठीक है, मसला ही कोई नहीं। ये पासवर्ड अब सेट होगा, पॉलिसी सेट होगी, लेकिन इसको हम किस तरह सेट करेंगे उसके लिए हमें एक स्पेशल काइंड ऑफ टूल अवेलेबल है, और उस टूल का नाम है ADSI। टूल का नाम क्या है? ADSI। कहां मौजूद होता है, कहां से एक्टिव करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। आपको सीन तो समझ आ गया, अब सीन को किस तरह एग्जीक्यूट करना है वो मैं आपको बताने लगा हूं। टूल जिसको इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे उस टूल का नाम है ADSI एडिटर। ADSI एडिटर, इसकी क्या, किस चीज की एब्रिविएशन है? एडिटर क्या करता है? लो लेवल पे प्रोग्रामिंग अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप लोअर लेवल पे इसमें स्कीमा के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप एक्सचेंज सर्वर के अंदर रिक्वायर्ड हो, आप डेटाबेस के अंदर जो उसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को कॉन्फ़िगर करना हो स्कीमा लेवल पे, आप ये भी कर सकते हो। लो लेवल की प्रोग्रामिंग की नो-हाउ आपको होनी चाहिए। इसके अलावा जो अभी मेरा रिक्वायरमेंट है वो ये है, मुझे फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। मैंने एक टर्म यूज की है, फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी। उसके लिए अभी हमारे पास 4 मिनट्स हैं, मैं आपको इसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे देता हूं। फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी, ये है टॉपिक हमारा। इसमें आपने अब इसको इंप्लीमेंट करना है। अब ये करता क्या है, कैसे करते हैं? इसमें आपको पासवर्ड सेटिंग कंटेनर ये मौजूद होता है आपके फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी फीचर, ये आपको अवेलेबल है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स होती है, एक कहलाती है पासवर्ड सेटिंग ऑब्जेक्ट कहलाता है, एक आपका PSO कहलाता है, पासवर्ड सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये ऑब्जेक्ट मैं अभी थोड़ी देर में क्रिएट करूंगा। इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए अभी मैं आपको हम टूल यूज करेंगे और उस टूल का नाम है ADSI। इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, पासवर्ड, इसको फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई कैसे करनी है। अब ये देखिएगा, the setting that fine grain password policies manage are identical to those in the password policy and account policy nodes. However, you neither implement fine grain password policy as part of group policy, nor are they applied as a part of GPO. ये GPO के थ्रू पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये GPO के थ्रू पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको अलग से एक एडिटर अवेलेबल है, उसे बोलते हैं ADSI।
एडीएसआई के थ्रू आप दो काम करोगे, इसमें आप अपने लॉकआउट पॉलिसी को भी सेट कर सकते हो। सिर्फ पासवर्ड की सेटिंग नहीं, उसके बिल्कुल एक और नीचे आपकी सेटिंग थी लॉकआउट पॉलिसी, ये दो तरह की सेटिंग इसमें आप स्टोर कर सकते हो, पासवर्ड एंड लॉकआउट पॉलिसी। ये दोनों चीजें आप सेट करने के लिए कहां पे कितना जाओगे और उसमें कैसे करोगे, ये होगा जी हमारी लैब के जो सेकंड सेगमेंट है उसमें मैं इसका डेमो दूंगा। और इसको आप इस टर्म को आप जो है वो अब जो आप यूज करते हो, नाम देते हो, उसे बोलते हैं फाइन ग्रेड पासवर्ड पॉलिसी। फाइन ग्रेड पासवर्ड पॉलिसी के लिए जो टूल है वो आपका एडीएसआई का होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीएसआई मैं आपको बताऊंगा, एडीएसआई अब ये पीएसओ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड क्या है, यह भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला। पीएसओ ऑब्जेक्ट, पीएसओ ऑब्जेक्ट आपका जो आपका सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट है या सेटिंग ऑब्जेक्ट है पासवर्ड से रेलेवेंट, इसको क्रिएट करने का मेथड क्या है, ठीक है। इसके लिए आपको ये कुछ सेटिंग यहां पे देखनी होगी। पासवर्ड सेटिंग में नेम देना है सबसे पहले, ये स्ट्रिंग वैल्यू होगी, ये भी आपको समझाता हूं, टेंशन नहीं लेनी। कॉम्प्लेक्सिटी एनेबल, इसमें वैल्यू इसकी जो होगी ट्रू या फॉल्स। मिनिमम पासवर्ड लेंथ, उसमें वैल्यू आप दोगे इंटीजर। मैक्सिमम एज इसमें होता है टाइम, टाइम को देने का मेथड क्या होता है ये मैं आपको यहां बता दूं। यहां पे आपने डालना है कॉलम, यहां पे आपने क्या प्लेस करना है, डे, आवर्स, मिनट, सेकंड के दरमियान में क्या देना है, कॉलम। ये कॉलम लगेंगे, ठीक है, ये कॉलम लगेंगे यहां पे। इसका पैटर्न या सिंटेक्स आपका ये होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, आपने टेंशन नहीं लेनी। फिर इसमें जो काउंटिंग है हिस्ट्री की इंटीजर वैल्यू होगी। फिर रिवर्सेबल इंक्रिप्शन चाहिए, ट्रू या फॉल्स। फिर लॉकआउट थ्रेशोल्ड वैल्यू अगेन कितनी, फिर उसका कितना टाइम ऑब्जर्वेशन का और कितना टाइम आपका लॉकआउट ड्यूरेशन का, ठीक है। ये लॉकआउट थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब क्या है कि कितने बैड पासवर्ड अटेम्प्ट्स आपको दे सकते हो, ये देख रहे हो, नंबर ऑफ रॉन्ग पासवर्ड लॉग ऑन दैट लीड्स टू लॉक्ड अकाउंट। ये वही है नंबर जो मैंने 3 दिया था। 3 क्या है, इंटीजर दिया था ना। फिर आपने जो टाइम लेना है ना,